श्री राधा। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सभी भाई? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। घर में दो बहनें इकट्ठी हो जाएं और दिवाली ना मने, ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि जब भी पूरे फैमिली मेम्बर इकट्ठे होते हैं ना, वही असली दिवाली होती है भाई। तो आज मैं और दीदी जो था हमारा मतलब साथ में डिनर, हम सब मतलब बहुत इंजॉय करने वाले थे। और ये देखो बच्चे बाजार से पटाखे ले आए थे और बच्चों ने लगाए बहुत सारे पटाखे। बढ़िया पटाखे जो थे ना, पिछली दिवाली के होंगे आई थिंक दुकान में, तो ये थोड़े से ख़राब हो गए थे। पर फिर भी भाई नानी और दोस्तों जो थे पटाखे लगाए जा रहे थे। तो ये देखो दीदी और मैं और हम ना पूरे दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे, मम्मा मासी कब आएंगे, मासी को बुलाओ, मासी को बुलाओ। भाई मासी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, मतलब रूह से जो रिश्ता होता है मासी का रिश्ता। और जो था हम आ गए थे छत पे, और छत पे हम लोग मौसम का बहुत मज़ा ले रहे थे। और मौसम इतना अच्छा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही थी और बादलों से घिरी हुई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये देखो यहाँ से मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, इनका पटाखों का प्रोग्राम अभी भी चला हुआ है। और बादल तो इतने घिर घिर के आए हुए थे ना, ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी बादल फटने वाला है, इतना मौसम मतलब बादलों वाला था। पर ये क्या बता सकते हैं, प्रकृति जो दिखाती है वैसा होता नहीं है। बादल आए, दूसरी साइड बारिश हो गई, पर हमारी साइड बारिश का नामो निशान ही नहीं था। हालांकि जब यहाँ हम खड़े थे छत पे तो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, पर वैसा नहीं था। अब देखो गांव में देखो आप, जो पुराने घर एक टाइम में कितना सुकून देते थे, और कितना इनमें परिवारों के परिवार, जॉइंट फैमिलीज बड़ी होती थी। अब वही जो थे पुराने घर कैसे खंडहर बन चुके हैं। और आज दीदी आए थे तो हमारा कुछ अच्छा सा खाना और बनाने का मन था, क्योंकि जब सब साथ में होते हैं तो अच्छा बनाया और अच्छा खाया जाता है और उसका लुत्फ उठाया जाता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आज हम बना रहे थे राजमा मटर पनीर, और साथ में आम का अम्बुआ भी बना रही थी भाई मैं। और क्या क्या बना रही थी, और बना रही थी केले का मीठा। हाँ, हम सब ने एक दो रेसिपीज़ बनाई, और इस तरह से हमारा काम अगर मिलजुल के करें तो आसान हो जाता है, और सब जल्दी फ्री हो जाते हैं और बातों में लग जाते हैं। तो ये देखो मैं कैमरा सेट कर रही थी कि कैसे कैसे मैं कैमरा सेट करूँ, कुछ करूँ, क्या करूँ। मेरी भी ब्लॉगिंग का नया नया काम है, तो मुझे इतनी समझ नहीं आती कि कैसे क्या करना है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ। और दोस्तों सच में ना व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो हमारे डेली के व्लॉग्स होते हैं इसमें सच में बहुत मेहनत लगती है। कैमरा लेके हर जगह घूमना पड़ता है। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दिया करो। मैं आपका ज़रूर कमेंट पढ़ती हूँ, और लाइक भी ज़रूर कर दिया करो मेरी वीडियो को। तो मैं काट रही थी यहाँ अम्बू के लिए प्याज। तो मतलब ना जब सब इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आज ना हम बातें ही करते रहें, बातें नहीं करते रहें। और बातें कहाँ से निकलती हैं कोई पता ही नहीं चलता। जो बातों का सिलसिला जब चलता है ना, वो ख़त्म ना होने वाला सिलसिला होता है। और इसी इसमें ना हम लोग ना, मैं आपको सच बताती हूँ, रात को मैं और दीदी ना रात को 2 बजे सोए। बाकी सब सो गए थे, बच्चे हालांकि 11:30 बजे सोए। और फिर मम्मी बार बार बोल रहे थे बेटा सो जाओ, बहुत टाइम हो गया। और फिर 2 बजे जो था हम लोग सोने लगे। तो आप सोच लो हमने कितनी बातें की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें, कोई भूत चुड़ैल, किसी को ये दिखा वो दिखा, ऐसे ऐसे हमारी बातें होती है। और इतना मज़ा आता है कि पूछो ही मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने गाँव, अपने आस पड़ोस के जो भी मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं भूत चुड़ैलों को लेकर, वो सारे हम लोग बातें कर रहे थे। तो देखिए ये बना रही थी मैंने ग्रेवी, मैं बना रही थी राजमा और मटर पनीर। और दीदी ने बोला कि अम्बू की रेसिपी जो है वो मैं बनाऊंगी, तो मैं खुद प्याज काटूंगी और तू मेरे को दे दे मसाला। और दीदी लग गई थी अम्बू की तैयारी करने की मैं अम्बू बनाऊंगी, और मैं अभी राजमा को तड़का लगा रही थी। पर जब भी हम कुछ करते हैं ना, कुछ उलट पुलट तो जरूर होता है। ये देखो कितने सुंदर अच्छे मेरे राजमा बन के तैयार हुए। पर मुझे नहीं पता ये उबाले मम्मी ने थे, कि इनमें मम्मी ने उबालती वक्त भी नमक डाल दिया था। और मैंने तड़का लगाया तो मुझे आदत है कि हम तो भाई मतलब जब तड़का लगाते हैं तभी नमक डालते हैं। तो बाद में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने इसमें आटे के छोटे छोटे गोले डाले थे, 5-6 गोले कर दिए थे मैंने, वो डाले। और ये देखो हमारा अम्बुआ भी तैयार हो गया था। और दीदी कह रहे थे कि अम्बुआ में, तेरे राजमा में हो गया है नमक ज़्यादा, और मेरे अम्बुआ में था हींग ज़्यादा। पर दीदी के अम्बुआ में हींग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था। बड़ा अच्छा, बहुत टेस्टी बना था, खाना सारा ही अच्छा बना था। और मम्मी ने बनाया था केले का मीठा। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मटर पनीर भी बनाए थे, पर काफ़ी अच्छे बने थे। मतलब कि मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे मटर पनीर बने थे, क्योंकि मटर पनीर का मसाला ज़्यादा हो गया था, मटर पनीर थोड़ा था, तो इसी वजह से मटर पनीर भी बहुत टेस्टी बना था। और ये सुबह के करेले थे, कढ़ाई पे मत जाना भाई, बहुत पुरानी मेरे दादा परदादा के टाइम की कढ़ाई है जो चली हुई है, और जो चूल्हे पे काम करती है वो ऐसी कढ़ाइयाँ होती हैं। साथ में हमारे पड़ोसियों ने दी थी ताई जी ने खीर, क्योंकि उनकी गाय का बच्चा हुआ है। तो हमारे गाँव में रिवाज है, जब गाय का बच्चा होता है तो 11-12 दिन के बाद जो है सारे गाँव को, मतलब जो अपने आस पड़ोस के जो होते हैं उनको जो है दूध बांटते हैं खीर बनाने के लिए, एक खुशी की तरह। और जो उनको डोलू देते हैं उसमें दूध वाले बर्तन को खाली नहीं देते, उसमें कुछ अनाज या कुछ भर के देते हैं गाय के लिए। तो मैंने अब काम कुम करके थक गई थी, मैंने पानी पुनी पिया, फिर हम आ गए थे बाहर। बच्चों को तैयार करना खाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये देखो बीबू की ड्राइंग चल रही थी, बीबू लिख रहा था मेरी प्यारी मासी। और इधर अनिष्का और सात्विक जो थे खेल रहे थे और अपनी ड्राइंग कर रहे थे और कभी कुछ कर रहे थे। और हम पूरी मतलब जो भी हम करते हैं उसमें ना, हम अर्निका और भाभी को बहुत मिस करते हैं। वो जब से जर्मनी गए हैं तब से मतलब हर जगह उनकी कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि वो भी होते तो कितना मज़ा आता। और खासकर बच्चे तो बहुत ही मज़े लेते हैं। अरु तो हमारे साथ इतना इंजॉय करती है कि पूछो ही मत।
मतलब बच्चे तो बच्चों के साथ मस्त हो जाते हैं, और वो अरू हमेशा बच्चों का ही इंतज़ार करती है कि मैं खेलूँगी खेलूँगी। तो यहाँ सज गया था हमारा खाने का प्रोग्राम, देखो कैसे सजा हुआ था, और बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद हम सब ने मिल के साथ में खाना खाया और इतना मज़ा आया। मम्मी ने इतना टेस्टी केले का मिठा बनाया था, और भाई माँ के हाथ का स्वाद ही अलग होता है, चाहे आप कहीं भी खाओ, पर जो माँ के हाथ के खाने का स्वाद होता है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये देखो बच्चे अपना हैंड वॉश कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, और हम लोग तैयार हो गए थे पेटियाँ बांध के पेट की कि भाई अब हम क्या क्या खाएंगे, क्योंकि सबका ही ना जीभ ललचा रही थी। और वो क्या होता है ना, अपना हाथ का खाना खा के बोर हो गए होते हैं, और सब एक एक रेसिपी बनाते हैं, तो एक दूसरे के हाथ का अलग फ्लेवर आता है और बड़ा टेस्ट, और उस फ्लेवर में एक दूसरे का प्यार भी आता है। तो हम लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे थे। और ये हमारी निष्का है ना, ये वीडियो बनाने में बहुत शर्माती है, बोलती है मासी मेरी वीडियो मत बनाना, मुझे शर्म आती है। ये देखो बीबू फाड़िए को, बीबू कैसे बैठा हुआ है, बिल्कुल तैयार होकर सीट पे बेल्ट बांध के। और सब बच्चे इंतजार कर रहे थे अपने केले के मिठे का। सबसे पहले जो था, हम लोग तो मीठे से ही शुरुआत करते हैं, और केले का मिठा जो है हर हिमाचली का फेवरेट होता है। हम हमेशा केले का मिठा बनाते हैं जब भी कुछ खास होता है या जब भी इकट्ठे होते हैं। तो ये खा रहे थे, और साथ में जो अम्बुआ बना था उसके साथ तो चार चांद लग गए थे। अम्बुआ के आम ना हम हमारे इधर मंडी वाली साइड तो नहीं है, हम उधर से लाए थे जहाँ हम घूमने गए थे, ज्वाला जी और पालमपुर गए थे, वहाँ पे बहुत सारे आम थे, वहाँ से हम बहुत सारे आम लाए थे। तो वो वाले आम का हमने अम्बुआ बनाया था, और इतना मज़ा आ रहा था कि हम मज़े ले रहे थे। तो खाना पीना हो गया था, और अब आई बर्तनों की बारी और बर्तनों का मैंने फटाफट किया। मैंने कहा मम्मी हम फटाफट करेंगे, दीदी बोलते रहे मैं धोती हूँ। मैंने कहा नहीं, हम लोग फटाफट करेंगे और फिर हम बातें करेंगे। लो जी, काम खत्म हुआ, हमने बाहर देखा तो बाहर ब्रह्म कमल भी खिल चुके थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि कल थी एकादशी और देवशयनी एकादशी। और हम सब इनको देख के इतने खुश हो गए ना, कभी इनकी खुशबू आए, इतना मज़ा आया। मतलब हमारे कहीं भी हिमाचल में जो है इनको खिलना जो है बहुत शुभ माना जाता है, और ये जो है पूरे साल में इसी सीज़न में खिलते हैं इसमें फूल। और ये एक पत्तों का ही पौधा होता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं होता, पत्ते पे पत्ता पत्ते पे पत्ता, और बहुत ही सुंदर पौधा होता है। तो ये देखो सब अपनी अपनी खुशबू और अपना अपना इससे मतलब प्यार और आशीर्वाद ले रहे थे। तो ब्रह्म कमल खिलने का भी ना एक अलग ही मतलब, इसको रिलीजियस तौर पर बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आपके घर में ब्रह्म कमल खिल रहा है, क्योंकि ये बस मैंने बोला आपको सावन के महीने में के आसपास इसी टाइम खिलता है, और पूरा साल इसमें फूल नहीं लगता है। तो ये हो गई थी रात, और बच्चे बाहर से अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि हम अभी बाहर ही खेलेंगे बाहर ही खेलेंगे, क्योंकि बाहर जो था मौसम बहुत सुहावना था और बहुत मज़ा आ रहा था। खाना खुना खा के बाहर ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे, और बीबू खुश हो रहा था, कभी रो रहा था, जिद कर रहा था। और बीबू को तो अपनी मासी का इतना शौक लगता है ना, बीबू को लगता है कि मैं मासी के साथ ही चिपका रहा हूँ। इस मासी तो इसकी मतलब आप समझ लो कि फेवरेट। रात को रिकॉर्ड करना भूल गई, सोच ही रही थी कि रात के 2 बजे की घड़ी का आपको व्यू भी दिखा देती कि हम 2 बजे सोने जा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता। और सुबह सुबह आ गया था मुझे मेरे ससुराल से फ़ोन, घर से फ़ोन आ गया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनको चक्कर आ रहे थे और उनको सर्वाइकल और बीपी बढ़ गया था। तो हमें एकदम से ना जाना पड़ा जल्दी जल्दी। बच्चे तो नहाए भी नहीं थे, और मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है, हमने सोचा कुछ और होता है, होता कुछ और है। और हम लोग ना, मुझे मम्मी की बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या हुआ, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह फ़ोन करके रोने लग गए कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हम निकल पड़ रहे थे सरका घाट। मेरे मायके से मेरे ससुराल का ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 20-25 मिनट का रास्ता है। फिर हम फटाफट निकल गए, और मेरे को मम्मी की चिंता हो रही थी कि पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो भी कहीं बाहर थे, और मम्मी घर पे थे, और टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसी तबीयत थी, क्योंकि इस उम्र में घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बीमार होने पर। तो हम सुबह सुबह ही 9 बजे, 9 साढ़े 8 9 बजे के आसपास हम घर पहुँच गए थे। तो ये देखो यहाँ पे बन रहा है पुल, और ऐसी ऐसी मेरी वीडियो थी, और सारा रास्ता मेरा थोड़ा टेंशन में गुजरा, तब तक घर नहीं पहुँची क्या है क्या नहीं है। और रास्ते में भी जो अपना उधर से ज्वाला जी से खिलौने लेके आया था, बड़ा सुंदर लेडी बग, जो सोलर पावर से चलता है और हवा से भी ऐसे ही हिलता रहता है, बड़ा प्यारा, ऐसा लगता है कि कोई लिविंग थिंग है। और इसकी चिड़ियाँ ये चूँ चूँ करती हैं, इनमें सेंसर लगे हैं, हाथ लगाओ तो चूँ चूँ करती है। इस तरह मेरा ब्लॉग हो गया खत्म दोस्तों। प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। ये मेरी सोच लो आप, ये मेरी डायरी है किस्म से, जिसमें मैं आपके दिल की अपने दिल की बातें साझा करती हूँ। बाय बाय, कल नए ब्लॉग में मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर